वैसे तो बीजेपी के नेताओं को बहुत कम शौक चढ़ता है कि वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करें, क्योंकि जब उनके खिलाफ प्रदर्शन होता है तब उनकी चुप्पी एकदम देखने को मिलती है। लेकिन जब इनको एक मुद्दा मिलता है तो ये सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए लग जाते हैं। पर ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब जब बीजेपी नेता जो है सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं दोस्तों, तब तब इनकी अच्छी तरीके से पिटाई हुई है। या तो पिटाई हुई है, या तो कुटाई हुई है, या तो ये भीड़ में ही इधर उधर लौटते रहे हैं। यही हाल हुआ है बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का दोस्तों। जहां तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, बीजेपी नेता बग्गा साहब, झटका बिरयानी खाते खाते इतना जोरदार फटका पा गए कि मतलब आप समझ लीजिए उनकी हड्डियां जो है, हड्डी पसली टूटते टूटते बची है। बहुत मुश्किल से बचाव उनका हुआ है, वरना हवा में लहरा रहे थे दोस्तों। किस तरीके से लहराए हैं हवा में और किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनके उस लहराए दार अंदाज का जो मजाक उड़ा है दोस्तों सोशल मीडिया पर, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मखमल का, ये याद होगा आपको, ये गाना याद होगा आपको। ये जो गाना है ये इस वक्त बग्गा जी पर सटीक बैठ रहा है। बस दुपट्टा नहीं लहराया, बग्गा जी खुद लहरा गए दोस्तों। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बीजेपी के विरोध प्रदर्शन का वीडियो है। बीजेपी ने आबकारी शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ये विरोध प्रदर्शन किया। और जो विरोध प्रदर्शन हुआ तो बिल्कुल उसी अंदाज में हुआ जिस तरीके से छठ पूजा के लिए मनोज तिवारी ने विरोध प्रदर्शन किया था दोस्तों। और वहां पर उनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी हुई थी। बहुत ज्यादा पिटे थे, अस्पताल तक में भर्ती हो गए थे। बस उस स्थिति में पहुंचते पहुंचते बचे हैं, क्योंकि बग्गा जी को बहुत बुरी तरीके से हवा में लहराया गया है। सबसे पहले बिना देर के वीडियो आपको दिखा देते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखिए। तो जैसा आपने देखा कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी को तो हवा की सैर करा दी, बिना हवाई जहाज में घूमे ही हवा के सैर कर लिए। मतलब देखकर ही किसी के हंसी छूट जाए दोस्तों, किस तरीके से इनको लहराया जा रहा था हवा में, बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि ना तो इस घाट के रहे ना उस घाट के, दोनों तरफ से नहीं तो हमें नहीं चाहिए तुम अपने पास रख लो, नहीं हमें नहीं चाहिए तुम अपने पास रख लो, यही चल रहा था। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है ये धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और बीजेपी को एक और बार शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ उनके इस शानदार नेता की वजह से दोस्तों। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर संदीप सिंह का ट्वीट है, जिन्होंने लिखा है कि हवा में लहरा बग्गा। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया दोस्तों, एक के बाद एक और शहनवाज है जो कि लिखते हैं कि बग्गा को कैसे हवा में फुटबॉल बना दिया। इनके बाद एक और यूजर है अमित कुमार भारती, लिखते हैं वैसे तू इसी लायक है। रोफेल गांधी 2.0 लिखते हैं दोस्तों, ये हमेशा ही हास्यास्पद अंदाज में तंज कसते हुए ट्वीट करते हैं और इनका शायद जन्मदिन था तो इसके लिए इन्होंने एक और तंज भरा ट्वीट किया। लिखा कि थैंक यू फॉर द बर्थडे विशेस फ्रेंड, आई एम अप इन द एयर। मैं हवा में उड़ रहा हूं। और वीडियो जो शेयर किया गया वो बग्गा जी का शेयर किया गया दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्वीट्स है जो सामने आ रहे हैं। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं अरे बग्गा ड्रामेबाजी करने के चक्कर में गिर गए तो अंग भंग हो जाओगे। ये बग्गा जी के लिए लिखा गया है दोस्तों। देखिए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो है उन्होंने खुद भी ट्वीट किया है, उनका ट्वीट भी इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो लिखते हैं कि दिल्ली सरकार के शराब घोटाले में हुए नए खुलासे के खिलाफ आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी दिल्ली का विशाल प्रदर्शन। अब ये जो प्रदर्शन हुआ है, इस प्रदर्शन में बीजेपी के नेताओं ने किस तरीके से पिटाई होते होते इनकी बची है, किस तरीके से वहां से बच बचाकर वापस आए हैं दोस्तों, ये शायद वही जानते होंगे या तो उनका दिल जानता होगा। क्योंकि जो सिचुएशन पूरी वीडियो में नजर आ रही है, असल में उनके साथ क्या बीती होगी, क्या बीती होगी उनके ऊपर, ये तो वही जाने और भगवान जाने दोस्तों। देखिए ये जो पूरा मामला है ये कब सामने आया, जैसे मैंने शुरुआत में आपको एक हिंट के तौर पर खबर बताई, वो मैं आपको पूरी खबर भी बता देती हूँ ताकि आप समझ पाए कि आखिर अचानक से हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी को विरोध प्रदर्शन करना, वो भी सड़क पर विरोध प्रदर्शन करना कैसे याद आया दोस्तों। इस वक्त आपके स्क्रीन पर मैं न्यूज़ 18 की खबर दिखा रही हूं, जो खबर कहती है कि दिल्ली बीजेपी का आप कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग। ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन
पूरी बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और उनके इस्तीफे की मांग की थी। इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है? देखिए, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रणवीर सिंह विधोड़ी ने कहा कि भाजपा शुरू से कहती रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार के शराब घोटाले को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है और अब तो ईडी की चार्जशीट ने हमारे आरोपों की पुष्टि कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे दोस्तों कि दिल्ली सरकार के ऊपर जो आबकारी नीति में घोटाले का आरोप लगा है, तथाकथित घोटाले का आरोप, उसमें पहले मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया था। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में वो जो मामला है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद अब दोबारा ईडी की चार्जशीट का खुलासा हुआ है और उस ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है, ऐसा ये खबर कहती है। अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है लेकिन उनको मुख्य आरोपी नहीं बनाया गया है। अब इस पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं दोस्तों, काफी नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए हैं। तो बेसिकली इन लोगों का कहना है कि आबकारी नीति से जो पैसे जुटाए अरविंद केजरीवाल ने, उसका इस्तेमाल उन लोगों ने किया गोवा में लड़े गए चुनाव में। तो गोवा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उन पैसों का इस्तेमाल उन चुनावों में किया, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और इसी आरोप के चलते बीजेपी इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें बीजेपी के ही कई नेताओं को चोटें आई होंगी, जिनमें हमारे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी भी शामिल है दोस्तों। बहुत मुश्किल से बचे हैं। वैसे तो बहुत कम इनका, थोड़े समय पहले से काफी बहुत दिन हो गए थे कि इनका वीडियो कोई वायरल नहीं हो रहा था, क्योंकि जब भी इनका वीडियो वायरल होता है तो ऐसा ही अजब गजब वीडियो वायरल होता है दोस्तों। ये वीडियो भी उन्हीं वीडियो में से एक है जिसने इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। लोग बग्गा जी को एकदम उनकी बलाइयां ले रहे हैं कि इतना ज्यादा तो कोई नहीं लहराया। किसी ने तो ये भी लिखा कि अडानी जी के शेयर्स इतनी तेजी से नहीं गिरे जितनी तेजी से बग्गा गिर रहा है। तो लगातार बग्गा जी पर ये जो मीम्स बनने शुरू हो गए हैं दोस्तों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हो रहे हैं, वो कोई भी देखेगा तो उसको हंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि ये वीडियो ही ऐसा है दोस्तों। हालांकि ये अलग बात है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने वो वीडियो शेयर नहीं किया है जिसमें वो हवा में लहरा रहे हैं। उन्होंने वो अलग वीडियो शेयर किया है जिसमें पूरी छवि दिखाई नहीं दे रही है, पूरी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन असल में उनकी हालत क्या हुई है ये जो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से पता चल रहा है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि बीजेपी, चाहे फिर वो बिहार हो, चाहे फिर वो दिल्ली की सरकार हो, सब पर शराब घोटाले को लेकर या शराब से जुड़े मामले को लेकर बहुत हमला करती है, बहुत प्रहार करती है। तो क्यों ना इनका भी कच्चा चिट्ठा खोला जाए। अब देखिए, दिल्ली सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार पर, तो फिर गुजरात कैसे अछूता रह जाएगा भैया? थोड़े समय पहले गुजरात से जहरीली शराब का क्या कांड निकलकर सामने आया था, ये तो शायद बीजेपी नहीं भूली होगी। अब बेशक भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है याद दिलाना। सिर्फ बीजेपी को ही याद दिलाना नहीं, हमारे दर्शकों को भी याद दिलाना हमारा काम है, तो याद दिलाते हैं। देखिए, एक एक करके वो जो पूरा मामला है उसको दबाने की कोशिश हुई, क्योंकि गुजरात में चुनाव हुए और चुनाव के बाद वो जो पूरा मामला है वो ठंडे बस्ते में चला गया दोस्तों। लेकिन दर रोज जिस तरह से गुजरात से शराब से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली खबरें हैं। अब उन खबरों को बेशक दबा दिया जाए, लेकिन बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो एक एक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, दौसा न्यूज करके एक न्यूज आई जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर भी है। हेडिंग ही देख लीजिए कि दौसा में अवैध शराब का ट्रक जब्त, पंजाब से गुजरात जा रही थी लाखों की अवैध शराब। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो शराब पहुंचने का सिलसिला है गुजरात में बहुत ज्यादा चल रहा है। जितने भी राज्यों से सप्लाई हो रही है वो ज्यादातर गुजरात जा रही है। तो गुजरात की सरकार जो है वो ये कहकर तो नहीं बच सकती है कि सप्लाई किसी और राज्य से हो रही है, इसीलिए हमारे राज्य के इसमें कोई दोष नहीं है, या हम नहीं पता लगा पा रहे हैं कि हमारे राज्य में इस वक्त क्या चल रहा है। तो गुजरात में इस चीज की डिमांड होगी तभी तो वहां तस्कर जो है वो पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि एक खबर नहीं, दो खबर नहीं, हर रोज एक एक खबर आ रही है दोस्तों। ये जो खबर है, ये खबर कहती है कि पंजाब के गुरदासपुर से गुजरात में अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब की खेप को आबकारी विभाग की टीम ने दौसा में जब्त कर लिया। ट्रक में करीब 750 कार्टून शराब मिली है। राजस्थान में जब्त हुई शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपए है, जिसको गुजरात में 2 करोड़ में बेचने की तैयारी थी। इसके अलावा और भी देखिए खबरें हैं जो आपको बता देते हैं। दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है जो आपको दिखा रहे हैं।
लिखा है कि कार में गुजरात ले जा रहे थे शराब, सारे के जितने आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए। रीको थाना पुलिस और मावल चौकी ने कार से शराब जब्त कर सादड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि गुजरात नंबर की गाड़ी की तलाशी ली तो सीट के नीचे बॉक्स में छिपाई महंगी ब्रांडेड 57 बोतल और अवैध शराब 6 बियर बरामद हुई। कार को जब्त ड्राइवर विष्णुपाल पुत्र इंदर सिंह निवासी सादड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी शराब पाली जिले के आसपास से भरकर लाया था और गुजरात में इसको बेचनी थी। ऐसी ही एक और खबर है, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितनी भी शराब बेची जानी है, जिस भी राज्य से आ रही है, सप्लाई हो रही है, वो गुजरात जा रही है। एक और खबर है, ये एबीपी की खबर है, कहती है शराब तस्करी के आरोप में 2 कांस्टेबल समेत 4 लोग गिरफ्तार। आईएमएफएल की 240 बोतलें बरामद। गुजरात में पुलिस ने शराब की तस्करी करने के आरोप में 2 कांस्टेबल सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से आईएमएफएल की 240 बोतलें मिली। तो समझिए इस बात को कि अपने राज्य की तरफ नहीं ध्यान देना है। इसीलिए बोलते हैं कि दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं। तो ये वही वाला काम कर रहे हैं और साफ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि अपने गिरबान में झांकना चाहिए, नहीं झांक रहे हैं। इसीलिए इनके नेताओं के साथ अभी देखिए हवा में तो एक नेता तो फुटबॉल बन ही गए हैं, आगे और कितनों की गेंद बनती है ये देखना लाजमी होगा दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।